नमस्कार। बायो सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में मंडलीय विकार में फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में जानेंगे। यह एक एनसीईआरटी का मुख्य टॉपिक है। नीट में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इस टॉपिक में जानेंगे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया है क्या, यह कैसे उत्पन्न होता है और इसके लक्षण की वंशागति क्या होती है, किस कारण से यह रोग प्रकट हो जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या है। तो यह एक ऑटोसोमल सिंड्रोम है। जैसे आप गुणसूत्र के बारे में जानते हैं, एलोसोम्स और ऑटोसोम्स, तो ऑटोसोमल सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम में होता क्या है कि जो 12वां क्रोमोसोम है, जैसे आप जानते हैं कि ऑटोसोम्स को 1 से लेकर के 22 तक संख्या द्वारा दर्शाया जाएगा, जबकि एलोसोम्स को संकेत के रूप में नर में XY और मादा में XX के रूप में दर्शाया जाता है। वही 12वां जो क्रोमोसोम है, 12वां गुणसूत्र है, इस पर कुछ जीन म्यूटेशन के कारण होने वाला रोग है यह। अर्थात 12वें क्रोमोसोम पर किसी अन्य जीनों के प्रतिस्थापन द्वारा जो म्यूटेशन होगा, उसके कारण फिनाइलकीटोन्यूरिया रोग प्रकट हो जाता है। अब देखते हैं क्या होता है कि इस 12वें क्रोमोसोम में म्यूटेशन के कारण फेनाइल एलानिन एमिनो एसिड जो है, इसको टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम फेनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है। इस म्यूटेशन के कारण जैसे ही 12वां क्रोमोसोम में जीन म्यूटेशन हुआ, नए जीनों का प्रतिस्थापन हुआ, उसके चलते ही फेनाइल एलानिन एमिनो एसिड को टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम जो फेनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, इस एंजाइम की कमी हो जाती है। इस एंजाइम की कमी होगी तो अब क्या होगा, अब यह फेनाइल एलानिन एमिनो एसिड टायरोसिन में रूपांतरित नहीं हो पाता है। सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि जब यह एंजाइम कम हो जाएगा, अर्थात कम बनना शुरू होगा, और यही एंजाइम इसको टायरोसिन एमिनो एसिड में बदल रहा है, तो स्वाभाविक है कि एंजाइम की कमी के कारण इस एमिनो एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, अर्थात फेनाइल एलानिन एमिनो एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। अब बढ़ने के कारण क्या होगा, इसके अन्य व्युत्पन्न जो स्टेरॉयड है, जैसे कहेंगे फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल लैक्टिक अम्ल, इसके कारण क्या होगा अब, तो फिनाइल पायरुविक एसिड, अन्य व्युत्पन्न और है फिनाइल लैक्टिक एसिड, का निर्माण होने लगता है। जैसे ही ब्लड में फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, इससे अनेकों स्टेरॉयड बनना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे में फेनाइल पायरुविक एसिड हुआ, फेनाइल लैक्टिक एसिड हुआ। जब इस स्टेरॉयड बन जाएंगे तो शरीर में अब विकार उत्पन्न करने लगता है। इसी के कारण, अब इस एमिनो एसिड के कारण मानसिक दुर्बलता आ जाती है। अब बच्चे में क्या होगा, तो मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, वह कमज़ोर हो जाता है मानसिक रूप से। और दूसरा ये है कि इसमें जो यूरिन का गंध होता है वो ओडोर यानी चूहिया जैसे हो जाता है। जैसे चूहे के जो मलमूत्र के गंध हो जाते हैं, उसी तरह से फिनाइलकीटोन्यूरिया से पीड़ित व्यक्ति में भी यूरिन के रंग चूहिया कलर के हो जाते हैं, रंग के हो जाते हैं। यही फिनाइलकीटोन्यूरिया है। आपने देख लिया कि इसका लक्षण कैसे प्रकट हो रहा है, किन कारणों से यह रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके डाउट क्वेश्चन को पूछिए। धन्यवाद।